हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड से कक्षा 10 से काव्य से पहला चैप्टर यानी सूरदास जी के पद। यानी पहले चैप्टर का हम लोग 1 से 4 तक पद पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अब दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे 5वां से 11 तक। मैया हो न चरे हो गाई, मैया हो न चरे हो गाई। सिगर ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौन पताही पुछि बलदावही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तिरसाई। मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम में रोयति बालक, मारत ताहि रिगाई। कि मैया हो न चरे हो गाई, मैया हो न चरे हो गाई। तो दोस्तों, इसमें संदर्भ की बात करेंगे तो पूर्वरत पहले ही वाला संदर्भ होगा। इसमें प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हट किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल शाखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा श्री कृष्ण घर लौट कर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। कहते कि मैया हो न चरे हो गाई, यानी हे माँ, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, यानी सिगरे यानी सभी, ग्वाल घिरावत मोसो यानी घिरवाते हैं मेरे से ही, मेरे पाई पिराई। यानी सभी ग्वाल मुझसे ही गाय गिरवाते हैं और मेरे पैर में दर्द होने लगता है। क्योंकि जो न पताई पुछही बलदाऊ, अपने समय दवाई। क्योंकि जो न पताई पुछही बलदाऊ, अपनी समय दवाई। पताही का मतलब होता है विश्वास होना, सौहे का मतलब होता है सौगंध। यदि मेरे बात पर आपको यदि विश्वास नहीं है तो मैं सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी दे देती रिसाई। यह सुनकर यशोदा माँ ग्वाल वालों को गारी देती हैं और गुस्सा करती हैं। रिसाई का मतलब होता है गुस्सा करना। मैं पटवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। कि मैं पटवती यानी भेजती हूँ अपने लड़का यानी पुत्र को, आवे मन बहराई, कि उसका मन बहल जाएगा। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। यानी सूर्य के श्याम अर्थात श्री कृष्ण अभी मेरा अति बालक है, यानी छोटा बालक है। मारत ताहि रिगाई, तुम लोग मारते हो और उसे रिगाते हो। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें तो जो भाषा है ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गे पद है, शब्द शक्ति अभिधा है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। यानी मोसो मेरे पाई पिराई, ग्वालिन गारी और सूर्य श्याम में क्रम से म, प तथा ई, ग और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखिरे मुरली जय चोरी, कि सखिरे मुरली जय चोरी। जिन गोपाल किन्हें अपने बस में, प्रीति सबनी की तोरी। छिनैक घर भी तरनि सिवासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू
सुखो सतजुरी। ना जाने कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्य राग की डोरी। कि सखी रे मुरली लीजय चोरी, कि सखी रे मुरली लीजय चोरी। इसमें प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसमें एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि सखी रे मुरली लीजिए चोरी, यानी हे सखी इस मुरली को चुरा लिया जाए। क्योंकि जिन गोपाल किन्न है अपने बस में, अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, यानी जिन्होंने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अब प्रीति सबनी की तोरी, यानी हम लोगों की प्रेम को तोड़कर अपने बस में कर लिया है। क्योंकि छिन एक घर भीतर, छिन एक यानी एक क्षण भी घर भीतर, यानी घर में और घर के भीतर, निशिवासर यानी रात और दिन, धरत न कबहू छोरी, यानी कभी भी अपने से छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहू कर यानी कभी कर, यानी हाथ में, कबहू अधरनी यानी कभी होठ पर, कटी कबहू खोसत जोरी, कभी कमर में खस लिया करते हैं। ना जाने कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने उन पर कौन सी मोहनी यानी जादू चला दी है कि उनके पूरे अंग अंग को अपने बस में कर लिए। करें कि भोरी का मतलब होता है भुलवाना, यानी बस अपने बस में कर लेना। करें कि सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु को मन सजनी, यानी प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने राग की यानी प्रेम की डोरी में बांसुरी बांध रखी है। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति ये लक्षणा है। इसमें कबहू कर, कबहू और मेल मोहनी में क्रमशः क तथा ह और म वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और अंग अंग में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और राग की डोरी अर्थात प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार भी है। अब 7वां पद देखेंगे। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती, और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जदुतात। कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उन्होंने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। यानी श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी हे उद्धव मुझसे ब्रज ये बिसरत नहीं है। बिसरत का मतलब होता है भुलाना, यानी हे उद्धव मुझसे ये ब्रज भूला नहीं जा रहा। क्योंकि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, यानी वृंदावन और गोकुल वन और उपवन यानी बाग और बगीचे की सघन कुंज की यानी घने लताओं की छाह मुझसे भूली
नहीं जा रही है। क्योंकि प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः यानी सुबह के समय माता जसोदा और नंद देख सुख पावत, और पिता नंद जी हमें देखकर सुख प्राप्त किया करते थे। माखन रोटी दही सजाओ अति हित साथ खवावत, यानी माखन रोटी और सजाओ दही बड़े ही प्रसन्नता के साथ हमें खिलाया करते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलने में सब दिन हंसने में बीत जाया करता था। सिरात का मतलब होता है बीत जाना। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हो ब्रजवासी कि जिनके कल्याण के लिए हित जदुतात, यानी जिनकी भलाई के लिए श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना दोनों है। ब्रज विसरत गोपी ग्वाल और अति हित में क्रमशः व ग और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और धनी धनी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है भी है। 8वां उधो मनन भये 10-20 की उधो मनन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कव अवरा दे ईस, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु जेहि देहु बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश की उधो मनन भये 10-20 की उधो मनन भये 10-20। इसमें भी जो संदर्भ होगा पहले ही वाला होगा, और इसके प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व युग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से संदेश भिजवाते हैं तो उद्धव जी को गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, कहने कि हे उद्धव मन 10 या 20 नहीं होता है, मन तो एक होता है। एक हुतो सो गए श्याम संग कव अवराधे, कहने कि मन तो एक था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, वह भी श्याम संग यानी सांवले श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कव अवराधे, तुम जिस प्रभु की जिस भगवान की आराधना करने की बात कर रहे हो ईश्वर की, उनकी आराधना हम लोग किस मन से करें? क्योंकि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जो देह बिनु शीत, इंद्रियां हम लोगों की एकदम उसी प्रकार शिथिल हो गई है, यानी केशव के बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना, कि जे देह बिनु शीस, कि जिस प्रकार बिना शीस के क्या होती है, शरीर होती है, देह होती है, एकदम शिथिल हो जाती है, वैसे ही हम लोगों की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, यानी हम लोगों की आशा लागी रहती तन श्वासा, यानी हम लोग की इसी आशा में हम लोग के शरीर की तन में यानी सांसें चल रही हैं जीवहि कोटि बरिस, और हम लोग करोड़ों वर्ष तक इसी आशे में जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, यानी तुम तो सखा हो यानी मित्र हो श्याम सुंदर के यानी सामने श्री कृष्ण के सकल योग के, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, योग के इस यानी उनके संपूर्ण योग विद्याओं के ज्ञाता हो, उनके बारे में तुम सब कुछ जानने वाले हो। सूर श्याम, सूर हमारे नंद नंद बिनु और नहीं जगदीश, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, यानी हमारे नंद नंदन बिनु नंद के लाल नंदलाल श्री
कृष्ण के बिना इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार में वियोग है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार की बात करेंगे तो 10, 20 श्याम संग और नंद नंद में क्रमशः स और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और जो देह विनुशीष अर्थात बिना शरीर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार भी है। और जे ही देह विनुशीष में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। उधो जाऊ तुम ही हम जाने कि उधो जाऊ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठायो तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने कि उधो जाऊ तुम ही हम जाने कि उधो जाऊ तुम ही हम जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहलई हम सही के जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौह बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न केहूँ मुस्काने, उधो जाऊ तुम ही हम जाने कि उधो जाऊ तुम ही हम जाने। इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। इस पद में गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं। उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जान गए हैं। श्याम तुम ही हा को नहीं पठायो तुम हो बीच बुलाने, कि श्याम अर्थात श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम कहीं बीच में भुलाकर यहाँ आ गए हो। क्योंकि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने, क्योंकि तुम ब्रज नारियों को योग साधना करने की बात कह रहे हो, तुम ये बात कहने में तुम्हें तनिक भी लाज नहीं लग रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भयाने, कहा जाता है कि तुम बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे पास तो एकदम विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयानों का मतलब होता है पागलों के समान, तुम तो एकदम पागलों के समान बात कर रहे हो। हमसो कह लई हम सही के जिया गुन ले ऊँचायाने, कि हमसे तो तुमने कह लिया और हम लोगों ने हमने तो सह लिया, जिया गुन ले ऊँचायाने, ये तुम अपने मन में बैठा लो, अब ये बात किसी दूसरे से मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, कि कहाँ हम लोग आंवला नारियाँ और कहाँ वो दशा दिगंबर यानी वस्त्रहीन, मस्ट करो पहचाने, चुप रहो, उनकी पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे। साच कहो तुमको अपनी समहे बूझती बात निदाने, यानी सत्य सत्य बताओ, तुमको अपनी समय यानी अपनी सौगंध खाकर पूछती हूँ। बूझती बात निदाने, अंत में पूछती हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब ने केहूँ मुस्काने, कि सूर के श्याम अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि सूर के श्याम श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ भेजे थे, पठायो यानी भेजे थे, तब ने केहूँ मुस्काने, तब तनिक भी मुस्कुराए नहीं थे। इसमें काव्य सौंदर्य की बात करेंगे तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य है।
छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। समुझाई सहें कैसो कही पाओगे पुनि, और सुनत मौन में क्रमशः स, क, प और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और मधुकर अर्थात यहाँ भ्रमर के रूप में